हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे एलडीआर का यूज़ करके हम किसी भी 220 वोल्ट के इक्विपमेंट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ऑन ऑफ करें। तो इसमें हम रिले सर्किट यूज़ कर रहे हैं और रिले को ऑन ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एलडीआर को यूज़ कर रहे हैं रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। तो एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस पर लाइट लेके जाऊँगा एलडीआर पे, अब देख रहे हो लाइट ग्लो हो गया। मैं यहाँ पे फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन के फ्लैश का यूज़ कर रहा हूँ। टर्न करूंगा एलडीआर की तरफ तो एलईडी जो हमारे पास 100 वाट का बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। देख रहे हो, ये बीच में मैंने सेपरेशन लगा रखा है कि अगर मैं इसको हटा देता हूं तो होगा क्या कि जब मैं लाइट ऑन करूंगा तो इसकी इतनी ब्राइटनेस है 100 वाट की कि वो एलडीआर को उतना लाइट प्रोवाइड करा देगा और ये ऑफ ही नहीं होगा, इसको इतनी इंटेंसिटी मिलती जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइट को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रेक करूंगा ये ऑफ हो चुका है। ये बनाएंगे हम इस वीडियो में 12 के रिले फर्स्ट। तो इसमें कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें कनेक्शन करेंगे डायोड का, और बस 4007 डायोड है, इसे कनेक्शन कर लेंगे रिले के साथ। ये जो रिले 12 वोल्ट रिले, और इसमें जैसे ये 2 पिन देख रहे हो आप, तो इसमें क्या होता है कि ये जो 3 पिन है, इसमें जो साइड के जो 2 पिन दिख रहे हैं ये कॉइल होती है, और ये जो 3 पिन है इनके बीच में कनेक्शन शिफ्ट होता है। जैसे कि पहले कनेक्शन इसमें है, तो जैसे ही इसे ऑन करोगे रिले को, या फिर आप ये कहो कि ये कॉइल में सप्लाई प्रोवाइड कराओगे, तो ये इसमें शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आई बटन में आप देख सकते हो एक वीडियो आ रहा है, इसमें क्लिक करके आप इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है रिले, फुल डिटेल में मैंने इसको रिले को ओपन किया है और इसकी सर्किट को कैसे अंदर काम कर रहा है, वर्किंग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको चेक कर सकते हो और पूरी डिटेल में रिले कैसे वर्क करता है उसको जान सकते हो। ठीक है, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। डायोड है, इसको कनेक्ट करेंगे इसमें। डायोड कर चुका है दोनों कॉइल में, और सिल्वर साइड में लेफ्ट में रखा है। अब ट्रांजिस्टर कनेक्शन कर लेंगे। जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास वो है 2N2222A। ये जो ट्रांजिस्टर है इसे कनेक्शन करेंगे। आप 22 भी बोल सकते हो इसे। जो इस ट्रांजिस्टर के जो पिन आउट्स होते हैं वो ये है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो एमीटर, बेस, कलेक्टर को हमने जो रिले है उसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फर्दर कनेक्शन करेंगे। अब एलडीआर कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर एलडीआर कनेक्शन होगा, जो एमीटर है और बेस है इसके बीच कनेक्शन करेंगे एलडीआर का। एलडीआर कनेक्शन हो चुका है एमीटर और बेस में, एलडीआर कनेक्शन हो चुका है। अब करेंगे बेस के कनेक्शन। इसके अंदर मेरे पास 47 के रजिस्टर है, इसे कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्ट करेंगे। एलडीआर कनेक्शन हो चुका है। अब करेंगे बेस के कनेक्शन। इसके अंदर मेरे पास 47 के रजिस्टर है, इसे कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्ट करेंगे। बेस रिले में जो डायोड कनेक्टेड है ये कॉइल वाले पिन इसमें और बेस में कनेक्शन कर लेंगे। जो तो कनेक्शन है वो हो चुका है। हमने फर्स्ट क्या किया, जो 12 वोल्ट रिले लिया, 12 वोल्ट रिले के साथ एक डायोड कनेक्ट किया 4007। फिर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया 2N2222, और ये ट्रांजिस्टर का हमने जो कलेक्टर है वो कनेक्ट किया रिले के साथ। बेस को रजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है, और जो एमीटर है उसको रिले के साथ बेस में कनेक्ट कर रखा है। बेस के साथ 47 के रजिस्टर को यहाँ पे रिले में कनेक्ट कर रखा है। अब देख सकते हो जो डायोड का सेकंड पिन था वहां पे कनेक्ट कर लिया। तो ये हमारी कॉइल के साथ कनेक्शन पूरी होगी। तो जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है ये इस पे, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लाइट पे, कितना इस पे लाइट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है इसका रजिस्टर क्या वैल्यू होगा, कितना होगा। ये बेसिकली यूज होंगे एज ए स्विचिंग के लिए, जो मैंने बोला। जैसे इमेजिन कि ये कनेक्शन आपका यहाँ पे है और मैं इसको सर्किट को ऑन करता हूँ सेंसर के थ्रू, तो ये कनेक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये 12 वोल्ट सप्लाई है, इसको कनेक्ट करेंगे। जो नेगेटिव होगा वो एमीटर में कनेक्ट होगा, नेगेटिव कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव ये रजिस्टर के पास कनेक्ट कर लेंगे। अब देखा जैसे मैंने सर्किट कनेक्ट किया वैसे ही ये ऑन हो गया। मुझे इसे ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ मुझे एलडीआर के सेंस जो है उसके लाइट को कम या ज़्यादा करना है। तो देख रहे हो सर्किट सप्लाई ऑन हो चुका है। मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ,
फ़ोन का आ रहा है इसके ऊपर, पर वो इतना इनफ नहीं है कि ये जो कनेक्टिविटी है वो हो सके। तो अभी जैसे ही इसकी लाइट और मैं इंक्रीज़ करूँगा फ्लैश के थ्रू, वैसे ही ये ऑन ऑफ होगा। आप रिले का साउंड सुन सकते हो दोस्तों। तो यही सर्किट कनेक्ट करना है। अभी फ्लक्चुएशंस हो रही है इन स्विच के अंदर, तो अभी हम क्या करेंगे, वहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर देंगे। मेरे पास ये एक 100 वाट का बल्ब है और उसमें मैंने एक प्लग कनेक्ट कर रखा है। इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और जो सर्किट है सर्किट साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी एक वायर को हम कट करते हैं और उसमें स्विच कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही मैंने इस वायर को कनेक्ट कर लिया। अब किसी वायर को दोनों में से कट कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम रिले में कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही वो ऑन ऑफ होगा, एज अ स्विच हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट करते हैं दोनों वायर्स को। तो जो ये है फर्स्ट, क्योंकि एसी सप्लाई है, ये मैं एक सेंटर में कनेक्ट करता हूँ, आपको सेंटर में कनेक्ट करना ही है। और जो सेकंड वाला वायर है उसको आपको, जो 2 वायर है उसमें से कहाँ कनेक्ट करना है ये आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। नॉर्मली मैं बताता हूँ, इस तरीके से अगर आपने रिले को होल्ड कर रखा है तो जो आपका ये वाला पिन है, जब ये रिले ऑफ है तब ये कनेक्शन इसमें होगा, जब रिले ऑन होगा तो कनेक्शन इसमें होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्शन हो चुका है। अब ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट सिंपल। ये आपने रिले सर्किट बना दिया जो LDR से ऑन ऑफ होगा, और ये हमने नॉर्मल हमने एज अ स्विच यूज़ कर लिया है। किसी भी 220 वोल्ट जो इक्विपमेंट यूज़ होगा उसमें हम ये कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 220 वोल्ट में कनेक्ट करता हूँ और फिर रिले को ऑन ऑफ करते हैं जैसे हम कर रहे थे। देख रहे हो, जो रिले सर्किट है वो कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं सप्लाई ऑन करूँगा, जो एडेप्टर मेरे पास। तो भाई ये सप्लाई ऑन हो चुका है। अब इसमें मैं लाइट को ऑन करूँगा। ये बहुत डेंजरस एरिया है क्योंकि 220 वोल्ट ओपन है यहाँ पे। तो जैसे आप सर्किट ऑन करते हो ये 220 वोल्ट वाला, तो थोड़ा केयरफुल है ना, या फिर यहाँ पे आप टेप वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 220 वोल्ट यूज़ कर लिया पर लाइट ग्लो नहीं हुआ, और ये मेरा हमिंग नॉइस आ रहा है, उसको इग्नोर मारना इसे सप्लाई में। अब मैं जैसी फ्लैश ले गया, मैं ऑन हो गया वो। अब ये ऑन क्यों है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि वो LDR पर उतनी लाइट पहुँच जा रही है। किसी भी कार्डबोर्ड से इसकी लाइट को कट करूँगा, देख रहे हो ऑफ हो गया है ना। और अभी मैं वापस लाइट ले जाऊँगा, ऑन हो गया ये। अब मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया है। बीच में मैंने जो लाइट है उसको रोकने के लिए एक लगा दिया। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके शो करता हूँ। जैसे मैं लाइट उसको उसकी तरफ फेस करूँगा ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको सेपरेशन हटाता हूँ, फिर देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जितने आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और कमेंट कर सकते हो आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।